नमस्कार, मैं हूं अंजलि रोहरा। इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। भिलाई के शांतिनगर में स्थित इंदु ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड द्वारा संचालित इंडियन न्यूज़ चैनल का अवलोकन जिला जनसंपर्क अधिकारी ने किया और चैनल की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं दी। दुर्ग जिला जनसंपर्क कार्यालय के उप संचालक सौरभ शर्मा एवं सहायक संचालक आर नटेश इंडियन न्यूज चैनल के स्टूडियो पहुंचे, जहां उनका स्वागत इंडियन न्यूज चैनल के चेयरमैन संजय उमक और सीईओ यशोवर्धन उमक और चैनल के संपादक दिनेश दुबे ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान दीपक खड़दकर भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। चैनल के चेयरमैन संजय उमक ने चैनल की कार्य योजना, भविष्य की विस्तार कार्यक्रम की जानकारी दी और कहा कि हर पल, हर क्षण और हर सच से जनता को रूबरू कराना ही इंडियन न्यूज चैनल का उद्देश्य है। दुर्ग जिला जनसंपर्क कार्यालय के उप संचालक सौरभ शर्मा एवं सहायक संचालक आर नटेश ने चैनल के न्यूज रूम, प्रोडक्शन स्टूडियो का निरीक्षण किया और पूरी न्यूज टीम को अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दुर्ग जिले में पहली बार आधुनिक संसाधनों से लैस भव्य चैनल की शुरुआत इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड ने की है, जो जिले सहित पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। इंडियन न्यूज़ के शुभारंभ के मौके पर मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। यहाँ का सेटअप बहुत अच्छा है और यहाँ के रिपोर्टर्स काफ़ी अच्छे हैं। सभी ज़िलों में इनके रिपोर्टर्स हैं और जैसा कि स्टूडियो है और जिस तरीके का यहाँ पे काम हो रहा है, मैंने देखा यह बहुत अच्छा होगा। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से 24/7 न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये छत्तीसगढ़ के दर्शकों को और यहाँ के बाहर के दर्शकों को भी काफ़ी उपयोगी सामग्री उपलब्ध करा पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। दुर्ग जिले के लिए वो उपलब्धि का क्षण है कि यहाँ पे इंडियन न्यूज़ 24 आवर्स जो चालू हो रहा है, इसमें क्या है कि आपको पूरे ज़िले की जानकारी मिलेगी और भारतवर्ष की जानकारी मिलने की उपलब्धि के रूप में इसको माना जा सकता है। मैं संजय उमक और यशोवर्धन उमक को हार्दिक बधाई देता हूँ ये अपना स्टूडियो खोलने के लिए। उनका और भविष्य की कामना करते हुए उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि उनका भविष्य उज्जवल रहे। दुर्ग जिले के ग्राम नकपुरा में भाजपा ने 3 दिवसीय जिला प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है, जिसका विधिवत उद्घाटन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय के हाथों किया गया। दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ग्राम नकपुरा में 3 दिवसीय जिला प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुभारंभ अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करते हुए कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया और केंद्र की मोदी सरकार की 8 वर्ष की कार्यकाल की उपलब्धियां बताते हुए उन्हें जन जन तक पहुंचाने की बात कही। इस दौरान प्रशिक्षण शिविर में जिला भाजपा के पदाधिकारी, भाजपा के विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष व वर्तमान विधायक के साथ पूर्व विधायक भी मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने सभी को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसकर तैयार रहने की अपील की। नकपुरा में आयोजित भाजपा के प्रशिक्षण शिविर के दौरान इंडियन न्यूज़ के संवाददाता ने उनसे विशेष चर्चा भी की और प्रशिक्षण शिविर से लेकर आगामी चुनाव की तैयारियों को जानने का प्रयास किया। भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी पहुंचे हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, ये जो प्रशिक्षण शिविर जो आयोजित किया जा रहा है, इसका कितना लाभ होगा? बहुत लाभ होगा और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। पुराने समय से प्रशिक्षण की परंपरा है और अभी हर जिलों में ये 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण चलने वाला है। पहले कुछ जिलों का संपन्न हो भी चुका था, बीच में कार्यक्रम आने के कारण पोस्टपोन था। आज से कई जिलों में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ है और मेरा सौभाग्य है कि आज हम दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर के शुभारंभ में यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच में थे और इसमें विषय तय हैं और उसके वक्ता भी तय हैं और सभी वक्ता अपनी बात उन विषयों पर रखेंगे और इसका लाभ हमारे कार्यकर्ताओं को मिलेगा। वो क्या बोलते हैं, उत्साहित होंगे और पार्टी को और मजबूत करने के लिए और 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए और मजबूत होकर काम करने में सक्षम होंगे। आगामी वर्ष चुनावी वर्ष है, क्या प्रमुख मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच में होंगे? विकास मुद्दा होगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
जो 8 सालों में गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए काम किए हैं। शौचालय निर्माण से लेकर जनधन खाता से लेकर गरीबों को प्रधानमंत्री आवास और महिलाओं को गैस का सिलेंडर ये सब देने का काम किए हैं। आज सर्वत्र विकास हुआ है और वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से फेल है। जो 18 के चुनाव में इन्होंने वादे किए थे छत्तीसगढ़ की जनता से, 36 वादे जन घोषणा पत्र में, उसमें आज 3.5 साल में एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है और चारों तरफ आक्रोश है और सरकार को, मुख्यमंत्री को इसको झेलना भी पड़ रहा है। चुनाव में सबसे ज़्यादा युवाओं की योगदान विशेष रहता है, जिससे चुनाव जीत और हार के रूप में तब्दील होता है। ऐसे में अभी जो अग्नि जो योजना लेके आए हुए हैं कि रोजगार बेरोजगारों के लिए, उस पर विरोध देखा जा रहा है युवाओं का। देखिए, जिनकी दुकानदारी बंद हो रही है वही विरोध कर रहे हैं, वही विरोध करा रहे हैं। बाकी आज 130 करोड़ के देश में आज बेरोजगारी बढ़ी है और उसके लिए एक अच्छा रास्ता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अग्निपथ योजना निकाल के दिया है। इससे हमारे लाखों करोड़ों युवाओं को लाभ होगा। एक अहम बात है कि भाजपा में एक मनमुटाव देखा जा रहा है वरिष्ठ नेताओं में, जिसकी वजह से पार्टी एक नहीं हो पा रही है। इसमें क्या? पार्टी एक है। आज देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आज 8 साल से केंद्र में हमारी सरकार है, 18 राज्यों में हमारी सरकार है और पूरा देश की जनता का विश्वास आज भारतीय जनता पार्टी पर ही टिका हुआ है। हमारे सारे नेता एक हैं, एक ही गुट है, कमल गुट है। विधानसभा चुनाव को भले ही 1.5 वर्ष का समय बाकी है, लेकिन दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने जमीनी स्तर पर अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। एक तरफ कांग्रेस चिंतन शिविर के माध्यम से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के मनमुटाव को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं भाजपा ने प्रशिक्षण शिविर आयोजित करते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। दोनों की जमीनी तैयारियों को देखकर ऐसा लगता है कि आगामी चुनाव घमासान होगा और दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के लिए जीत की राह आसान नहीं होगी। इंडियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन सन्नी के साथ मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी के पूछताछ के बाद मामले में एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के आदेशानुसार एनएसयूआई प्रदेश महासचिव राजा यादव के नेतृत्व में शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय चौक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। एनएसयूआई प्रदेश संयुक्त महासचिव राजा यादव ने कहा कि राहुल गांधी पर मोदी सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग करवाकर कार्रवाई कर रही है, जिसका एनएसयूआई विरोध करती है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार पूरी तरह तानाशाही बन चुकी है। भाजपा सरकार को सभी सरकारी एजेंसियों को अपनी भाजपा की इकाई बना लेनी चाहिए, जिससे प्रत्यक्ष रूप से भाजपा इकाई बन जाए। सभी सरकारी एजेंसियां भाजपा सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं, जो निंदनीय है। केंद्र सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कार्रवाई करवा रही है। भारत में लोकतंत्र की जो हत्या कर रही है मोदी सरकार, उसका विरोध किया गया। लगा क्या कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को ईडी, सीबीआई, केंद्रीय एजेंसियों को धमकाया जाता है और बेबुनियाद आरोप लगाया जाता है, जिसका विरोध आज हम करते हैं और जिसके लिए आज हमने नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया और अमित शाह का पुतला दहन किया। सर्व आदिवासी समाज ने बालोद जिला मुख्यालय में शुक्रवार को जोरदार प्रदर्शन किया और 3 सूत्री मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोगों ने गिरफ्तारी दी। प्रदर्शन के पूर्व आदिवासी समाज के लोग हजारों की संख्या में गोंडवाना मंदिर में एकत्र हुए, जिसके बाद मुख्य मार्ग से विशाल रैली निकालकर जय स्तंभ चौक पहुंचे और प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। आदिवासियों की 3 सूत्री मांगों में जामडी पाट पाटेश्वर धाम मंदिर के पहाड़ी वाले मंदिर में बाहरी लोगों के द्वारा मंदिर के संत राम बालक दास के साथ मारपीट किए जाने के मामले में गिरफ्तारी, सिलगेर में मारे गए आदिवासियों के परिजनों को न्याय दिलाने और हसदेव जंगल में काटे जा रहे पेड़ों को बचाने की मांग प्रमुख रही। आदिवासी समाज के आक्रोश को देखते हुए बालोद पुलिस ने जिला मुख्यालय में चाक चौबंद व्यवस्था की, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी व जवान मौजूद रहे। आज का जो प्रदर्शन है पूरा प्रदेश में जय भर आंदोलन का कार्यक्रम है सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले, लेकिन इसमें प्रमुख रूप से 3 मांगे हैं। एक तो हसदेव अरण्य में जो लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं उस पेड़ों को बचाने का, और सिलगेर में जो इस समय निर्दोष लोगों को जो गोली मारी गई थी उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि अभी तक वो लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं। इसी तरह से 1 मई को जो यहाँ दामड़ी पाट में जो घटना घटी है
और वो बालक दास से जो प्रमुख षड्यंत्रकारी जिन्होंने पैसा भी दिया बलि देने के लिए और पूरा क्रियाक्रम कराने के लिए उन्होंने दिया, और दे करके बाद में उनके कथाकथित गुंडा लोगों को बुलाकर भेज करके वहाँ डंडा और हथियार से लैस होकर के आए, पत्थरबाजी किए, 12 लोग घायल हो गए, सिर फूट गए। ऐसे लोगों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किए हैं, बल्कि 25 तारीख का जो यहाँ पर आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में अमित बघेल ने जो जैन मुनियों के ऊपर जो टिप्पणी किया था उसके ऊपर उनको षड्यंत्रकारी बनाया गया, जबकि सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी बालक दास है, उसको गिरफ्तार न करके अमित बघेल को गिरफ्तार किया है। उसका जो आज विरोध है, और आज इस विरोध के बावजूद यदि उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो और आगे चल करके जो समाज है और उग्र आंदोलन करेगी। नहीं, कुएं-गोंदी की जो घटना है, जिसमें कुएं-गोंदी की, जिसमें बाहर के लोगों ने आकर के ये जो बालकनाथ के नेतृत्व में आदिवासी समाज में हमला किए, उसको लेकर के अभी तक के उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जो चिंता का विषय समाज के लिए, भले सरकार और शासन के लिए चिंता नहीं होगी पर हमारे लिए चिंता का विषय है और इसको हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। उसी को लेकर के अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, उसी के लेकर के ये जेल भरो पूरा प्रदेश में जिला मुख्यालय में हो रहा है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। मानपुर थाना में पदस्थ एएसआई नोहर साहू पर एक यादव समाज की महिला की बेदम पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। नोहर साहू के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर पद्मश्री फूलबासन बाई ने अपनी समिति की ओर से एसपी से एएसआई के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। सभी का आरोप है कि समाज की महिला कुंतीबाई यादव की मानपुर थाने में पदस्थ एएसआई नोहर साहू के द्वारा बेतहाशा पीटने से समस्या खड़ी हो रही है। उनका कहना है कि महिला के पैर में सूजन होने से परेशानी बढ़ गई है। ऐसे अपराध करने वाले एएसआई नोहर साहू के खिलाफ एफआईआर करने की मांग की है और कहा कि पुलिस ने महिला को शराब पीकर पीटा है, जिसके कारण महिला चल नहीं पा रही है। इस मामले में न्याय की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन दिया गया है। गई थी रिपोर्ट लिखाने मानपुर मोहल्ला थाना में। उस महिला के रिपोर्ट को ना दर्ज करते हुए उसको मारपीट किया गया, पैसे का मांग किया गया, 10,000 पैसे का, है ना। अगर वो सिपाही है, एक रक्षक है, तो उसको भक्षक बनने की ज़रूरत नहीं है और एक महिला पे वो बिल्कुल हाथ नहीं लगा सकता। शासन प्रशासन से यही मांग करूंगी कि उस जो भी है अधिकारी, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। ये मानपुर में एक घटना हुई यादव समाज के एक महिला के साथ। ओकर स्थिति इतना दयनीय है, आजकल में ही जाके देखियो वहाँ तो महिला चल नहीं पाते, सूजन हो गई ओकर पूरा पैर में। और बड़ा दुख भी लगी इसके, एक पुलिस से जो शराब पी के घर में अपन ऑफिस में कार्यालय में अंदर करके इतना बेल्ट से मारे गए है। तो हम समाज वाले, हमारे जो हाई पावर कमेटी है राजनांदगांव जिला और राज्य लेवल के, तो हम सब मिल के हम अपन वो जो हमारे समाज की एक महिला है वो न्याय मिले। दरअसल मानपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली प्रार्थी कुंतीबाई यादव ने पुलिस पर मारपीट करने और रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। उन्होंने सर्व यादव समाज से शिकायत की एवं मामले की जांच कर दोषी एएसआई नोहर साहू के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद यादव समाज के नेतृत्व में जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने एसपी से मिलकर मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। मानपुर की प्रॉपर निवासी कुंती यादव जी, इनकी बच्ची गुम होने की शिकायत थी। इस शिकायत को लेकर के वो अपने पति के साथ
थाने पहुंची। थाना पहुंचने के बाद उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई। फिर वहाँ जो मौजूद पुलिसकर्मी थे उन लोगों ने उनके ऊपर एक तो आरोप लगाया कि आप झूठ बोल रहे हो और उनसे पैसे की भी मांग की गई। जब उन्होंने पैसा देने में असमर्थता व्यक्त किया तो उनके साथ न सिर्फ गाली गलौज किया गया बल्कि मारपीट भी की गई और इतनी बुरी तरीके से मारपीट की गई है कि परसों की स्थिति में वो महिला के हाथ पैर में सेलिंग थी, वो कहरा रही थी, लेकिन न्याय संगत कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, केवल लाइन अटैच किया गया है। इस मामले में पद का दुरुपयोग का एक FIR बनता है और जब आदमी जहाँ से उसको न्याय मिलना है उस जगह पे जाकर के प्रार्थी के साथ मारपीट हो, प्रार्थी के साथ पैसा मांगने की घटना हो, तो फिर न्याय मांगने आदमी कहाँ जाएगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसकी हम निंदा करते हैं। आज पूरा यादव समाज यहाँ SP को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि इसमें मजबूती के साथ और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बालोद जिले के ग्राम पंचायत खपाड़ा के ग्रामीणों ने उप सरपंच पिता पुत्र पर दबंगई कर करोड़ों की सरकारी घास जमीन को हथियाने का आरोप लगाकर प्रशासन से शिकायत की है, लेकिन प्रशासन की लचर कार्रवाई से ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। 1.5 माह पूर्व बालोद जिले के अंतिम छोर और दुर्ग जिले की सीमा से लगे ग्राम पंचायत खपरवाड़ा के सरपंच व ग्रामीणों ने पंचायत के उप सरपंच व उसके पिता पर जबरन दबंगई कर 9 अलग अलग खसरा नंबर की करोड़ों की सरकारी भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाकर जिले के कलेक्टर व अनुभागीय अधिकारी गुंडरदेही को शिकायत पत्र सौंपा था और कार्रवाई की मांग की थी। ग्रामीणों ने अपने शिकायत पत्र में आरोप लगाया था कि आरोपी कब्जाधारी के रिश्तेदार उच्च प्रशासनिक अधिकारी के पद पर आसीन हैं, जिसके चलते सरपंच और ग्रामीणों द्वारा पंचायत में मीटिंग कर कब्जा जमीन छुड़ाने की बात कहने पर ग्रामीणों को जान से मारने व झूठे मुकदमे लगाकर फंसा देने की धमकी दी जाती है। सरपंच की माने तो गांव में पेयजल और निस्तारी की समस्या है, जिसे देखते हुए संबंधित कब्जा जमीन पर तालाब और बोर खनन करना चाहते हैं। ये वर्तमान में जो अभी उप सरपंच है सौरभ चंद्राकर, उन्हीं को मैं जानती हूँ, उनके पिताजी को मैं जानती हूँ, उन्हीं के द्वारा ये कब्जा कर रहे करके बोले और गाँव वालों की तरफ से ये आवेदन किए हैं कि ये शासकीय भूमि है करके। पहले तो कृषि संग्रहण के तहत से मतलब गवर्नमेंट की तरफ से शासकीय भूमि है क्या करके पूछे तो है करके ये जगह दिखाएं तो हाँ है, इतने में बन जाएगा तालाब किसानों की सिंचाई के लिए करके। तो हम लोग बोले, तब वो उप सरपंच बोले कि नहीं ये तो हम लोग का विवादित जगह है, यहाँ केस चल रहा है कितनों सालों से करके। वो बात को फिर मैटर क्लोज कर दिए। फिर जब केस चल रहा है तो इसमें काहे के लिए अपना हस्तक्षेप करना, जब केस पास हो जाता तभी तो ये जो काम कर रहे हैं इधर हलवल चलाए हैं वो बंद करना था। तो इसी को देखते हुए ग्रामीण पूरा आक्रोश होकर ग्राम पंचायत में आवेदन किया कि इसके खिलाफ कुछ कीजिए। 44 हेक्टेयर जमीन घास जमीन को वीरेंद्र उप सरपंच, उनके लड़का सौरभ और उनके एक लड़का और संदीप ये कब्जा किया है। और इस कब्जा किया है जिस दिन कब्जा किया हम उसके दूसरे दिन हम लोग पंचायत में आवेदन दिए तो जब नाप करने पटवारी आए तहसीलदार के ये से आदेश से, उसके बाद इसका नाप किए तो नाप के लिए पटवारी आया तो पटवारी को दबाव डाल रहे थे कि लिखित में है क्या, तो वो बोले कि लिखित में नहीं है, मैं उससे बात करूंगा तहसीलदार से, ऐसे बोले। तो तहसीलदार से फिर बात की है पटवारी और फिर वो बोले कि घास में है कि लगानी है, तो पटवारी बोले कि घास में है बोले तो तहसीलदार बोले कि उसको हमारा ज़मीन है शासकीय तो हम नाप सकते हैं, बगैर लिखित के नापो और पंचनामा करके आओ। उस दिन नाप हुआ, पंचनामा हुआ। उसके बाद हम लोग तहसीलदार को दिए, SDM को दिए, कलेक्टर को दिए और पुलिस थाना में दिए। मैं ग्राम खपाड़ा का निवासी हूँ। मैं एग रोल का धंधा करता हूँ, तो मैं अपनी दुकान को खुली जगह से कुछ अच्छे से जगह पे रखना चाहता था, इसलिए व्यवसायिक परिसर के लिए मैं आवेदन दिया था। बट व्यवसायिक परिसर में मेरे को दुकान दिया नहीं जा रहा है, क्योंकि उसमें ना जो उप सरपंच है हमारे सौरभ चंद्राकर, वो उसमें खाद और अपना धान वगैरह इकट्ठा करके रखे हैं। उसको बोलने पर धमकी देते हैं कि देंगे नहीं ऐसा करके।
वहीं इस मामले पर क्षेत्रीय विधायक कुंवर सिंह निषाद का कहना है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। साथ ही अनुभागीय अधिकारी का भी कहना है कि ग्रामीणों के द्वारा शिकायत मिली है। बड़ी जमीन कब्जा करने का मामला है। आरआई, पटवारी, तहसीलदार की टीम बनाकर जांच कराई जाएगी। मुझे जानकारी है, यदि आप जानकारी दें तो निश्चित उस पर कार्रवाई होगी और जहां तक हो सके, संभव हो सके, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, देखिए इसमें दबंगई नहीं चलेगी। अगर ये शासन की ज़मीन है तो शासन उसे लेना भी जानती है। पिछले समय तवेरा के ग्रामीण पिछले साल आए थे, वहाँ की भी ज़मीन किसी दबंग के द्वारा अतिक्रमण कर लिया, लगभग 67 एकड़ ज़मीन, उसे हमने खारिज करवा के गाँव वालों को वापस किया। तो किसी की यहाँ बफौती नहीं है, कोई यहाँ गद्दारी नहीं कर सका, कोई दबंगई नहीं कर सकती जी। उस पर त्वरित उस पर संज्ञान लेते हुए जैसे ही आवेदन हमको प्राप्त हुआ था, चूँकि वो बहुत बड़ी ज़मीन थी, तो उसमें टीम गठित करके, आरआई पटवारियों की टीम गठित करके हमने उसमें जांच कराया और नायब तहसीलदार को उसमें निर्देशित किया गया था प्रकरण दर्ज करने के लिए। और वर्तमान में अतिक्रमण का प्रकरण उसमें दर्ज किया जा चुका है और उसमें सुनवाई की जा रही है। बेमेतरा के मनरेगा कर्मियों ने 4 बिंदुओं में सहमति के बाद संघ के प्रांतीय आह्वान पर जिला कार्यालय में ज्वाइनिंग ली। सभी मनरेगा कर्मी महासंघ के प्रांतीय आह्वान पर 4 अप्रैल से नियमितीकरण सहित 2 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर थे। कुछ दिन पूर्व कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा से मनरेगा कर्मियों ने मुलाकात भी की थी। उसके आश्वासन के बाद 4 बिंदुओं पर सहमति बनी, जिसमें मुख्य रूप से 21 एपीओ की बहाली के साथ ही समस्त रोजगार सहायकों का ग्रेड पे निर्धारण करते हुए समस्त मनरेगा कर्मियों पर पंचायत कर्मी नियमावली अधिनियम लागू करने सहमति व आश्वासन के बाद शासन की 3 महीने का समय की मांग पर संघ ने हड़ताल स्थगित की, जिसके बाद संघ के प्रांतीय आह्वान पर जिला कार्यालय में मनरेगा कर्मचारियों ने ज्वाइनिंग कर ली है। 2 महीने लगभग 67 दिन का हमारा जो हड़ताल था निश्चितकालीन, वो चला। उसके बाद हमारे मंच पर माननीय कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा जी आकर के हमारे प्रांतीय टीम को सभी को आश्वासन दिए, जिसमें 4 बिंदुओं पर सहमति बनी है, जिसमें मुख्य जो है हमारे 21 एपीओ साथियों का बहाली एवं जो हमारी 2 मांगे थे उसमें से जो द्वितीय मांग थी, जो हमारा समस्त रोजगार सहायकों का ग्रेड पे निर्धारण करते हुए समस्त मनरेगा कर्मचारियों पर पंचायत कर्मी नियमावली 1966 लागू किया जाए, इस पर सहमति बनी है। इसी आश्वासन के बाद ही हम लोगों ने शासन को जो है 3 महीने का समय उन्होंने मांगा था, तो उस 3 महीने का समय हम लोग देते हुए उनके आश्वासन पर हड़ताल स्थगित किया है। प्रांतीय आह्वान पर आज हम लोगों ने ज्वाइनिंग लिया है। पूरे मनरेगा कर्मचारी 4 अप्रैल से हड़ताल पे थे, आज उन्होंने अपनी उपस्थिति दी है। बेमेतरा के नगर पालिका परिषद में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां अभी भी कई स्थानों पर खुले बोरवेल हैं, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन की ओर से जांजगीर चांपा में हुए घटना को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन की ओर से जिला प्रशासन को खुले बोरवेल को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन बेमेतरा जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 16 दुर्गा मंदिर के सामने अभी भी बोरवेल खुला हुआ है। नगर पालिका परिषद की ओर से इस ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसको लेकर वार्ड वासियों में नाराजगी देखी जा रही है। यह बोर करीब साल भर से खुला पड़ा है। पहले नगर पालिका के द्वारा यहाँ पानी का सप्लाई कर रहे थे, और जब यह पंप का पानी लेवल उतरा और पंप फेल हो गया, उसके बाद यह खुला ऐसे ही पड़ा हुआ है और दूसरे पंप से चालू कर दिया है, जो अभी तक प्रशासन के द्वारा इसे ढका नहीं गया है। और ऐसी अप्रत्याशित घटना न घटे, उससे पहले इस पर ध्यान देकर इसको बंद करना चाहिए। राज्य शासन द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर जिला कार्यालय से सभी एसडीएम, तहसीलदार और जनपद सीईओ को निर्देशित किया गया है कि सभी ग्राम पंचायत स्तर पे पटवारी और ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से लोगों को ताकीद कर दें कि कहीं भी खुले में बोर ना रहें, और मुनादी के माध्यम से भी लोगों को सचेत किया जा रहा है कि जो भी खुले में बोर है उसको ढकने की कार्रवाई करें। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज़।
है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। हर पल, हर क्षण, हर सच। दुर्ग जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित ने यूपीआई की सुविधा प्रारंभ कर दी है, जिससे जिले के 3.5 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा और वे घर बैठे ही अपनी राशि का आहरण कर सकेंगे। एनपीसीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग के खाता धारकों के लिए बैंक ने यूपीआई सुविधा प्रारंभ कर दी है, जिससे बैंक से जुड़े लगभग 3.5 लाख बचत खाते धारक किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा। साथ ही खाता धारकों को मोबाइल बैंकिंग के साथ साथ यूपीआई सुविधा मिलने से शाखा में आहरण के लिए लंबे इंतजार से निजात मिलेगी। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपेक्षा व्यास ने बताया कि खाता धारक अब अपने जिला सहकारी बैंक के अकाउंट से सीधे ऑनलाइन राशि ट्रांसफर के साथ साथ बिल भुगतान जैसे बिजली बिल, मोबाइल रिचार्ज, डिश टीवी रिचार्ज, क्यूआर कोड स्कैन आदि महत्वपूर्ण कार्य अपने मोबाइल से कर सकेंगे और किसानों को उनके हिस्से का पैसा निकालने बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, जिससे किसानों के समय की बचत होगी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जिला सहकारी केंद्र बैंक मर्यादित दुर्ग के खाता धारकों का बैंक द्वारा यूपीआई सुविधा प्रारंभ की गई है। हमारे बैंक में लगभग 3.5 लाख से ऊपर ग्राहक यहाँ पे संचालन किया जाता है। खातेदारों को मोबाइल बैंकिंग के साथ साथ यूपीआई सुविधा मिलने से भी शाखा में आहरण के लिए जो लंबा इंतजार किया जाना पड़ता था, किसानों को काफ़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, ये सुविधा चंद मिनटों में ही किसान चाहे तो अपने मोबाइल बैंकिंग मोबाइल के माध्यम से भी पैसे की राशि का आहरण कर सकता है, जिसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि फ़ोनपे के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, अमेज़न पे के थ्रू जो ऐप्स हैं उनके माध्यम से भी राशि खाता ट्रांसफ़र की जा सकती है। इसी प्रकार से कई बिल भुगतान भी किए जाने होते हैं, जैसे कि बिजली बिल है, मोबाइल रिचार्ज है, डिश टीवी रिचार्ज है, क्यूआर कोड स्कैन किया जाना है, इसके थ्रू भी बिल की राशि का भुगतान किया जा सकता है। और इसमें काफ़ी किसानों में ये आने के बाद काफ़ी हर्ष उन्होंने महसूस किया है और काफ़ी बधाइयाँ भी हमको प्राप्त हो रही हैं, ताकि क्योंकि किसानों को काफ़ी जो ये एक इंतज़ार था कि यूपीआई सुविधा भी जिला सहकारी केंद्र बैंक उपलब्ध कराए, जो उपलब्ध अब आज की डेट में हो चुका है। दुर्ग कोतवाली थाना पुलिस ने गौ सेवकों की मदद से कत्लखाना जा रहे मवेशियों से भरे ट्रक को जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दुर्ग में गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात गौ सेवकों को बाईपास रोड से मवेशियों से भरे ट्रक के जाने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद हरकत में आए गौ सेवकों ने जानकारी के आधार पर संदिग्ध ट्रक को रोककर पूछताछ की और मवेशी ट्रक में मवेशी होने की पुष्टि होने के बाद तत्काल इसकी सूचना दुर्ग कोतवाली थाना पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को जब्त किया। इस ट्रक के कंटेनर में 42 गौ माताओं को लेकर कत्ल खाने ले जाया जा रहा था। दुर्ग कोतवाली थाना प्रभारी ने गौ तस्करी की इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि ट्रक से 42 मवेशियों को रेस्क्यू किया गया है, जिन्हें पुलगांव स्थित गौठान में रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में आंध्र प्रदेश के 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ट्रक ड्राइवर भी शामिल है। रात करीबन 2:30-3 बजे सूचना पर पता चला कि कंटेनर में कुछ मवेशी लेकर जा रहे हैं, जिस पे कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ करने पर उनके द्वारा अपराध कबूल किए जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना लिया गया है। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में आने वाले छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज की फाइनल ईयर की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटनास्थल से पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला। छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज की छात्रा वंदिता उपाध्याय ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा की लाश कमरे के अंदर पंखे में रस्सी के सहारे लटकी हुई मिली, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दिया। घटनास्थल पर ही सुसाइड नोट भी पुलिस ने बरामद किया है। छात्रा शहर के पीजी में रह रही थी। घटना का कारण अभी अज्ञात है और पूरे मामले में सिटी कोतवाली पुलिस जांच में जुट गई है। मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। उपाध्याय नाम की लड़की है जो डेंटल कॉलेज सुंदरा हॉस्पिटल में फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। रात में कोतवाली थाना ज्यूरिसडिक्शन के अंदर उन्होंने
फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, जिस पर मर कायम कर जांच में लिया गया है। इसमें सुसाइड नोट भी पाया गया है, उसमें आए गए तथ्यों का भी जांच किया जा रहा है और उसके ऊपर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इंडियन न्यूज़ के बुलेटिन में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।